नमस्कार दोस्तों, जब हम हाउस वायरिंग करवाते हैं तब घर के हर स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लगवा देते हैं और वो लगातार जलते रहते हैं। इस कारण से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बढ़ करके आता है। आप इस तरह से लगाइए, आपका जो इंडिकेटर है वो लगातार बेफजूल का नहीं जलेगा और आपका बिजली बिल भी कम हो जाएगा। हमने जो बोर्ड लिया है, एक टू वे गैंग बॉक्स लिया है। इस पे हमने एक इंडिकेटर लगाया है और एक लगाया स्विच। आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगा उसमें कितने भी स्विच लगे हैं, आपको वायरिंग ऐसे ही करनी है। इसमें जो सप्लाई वाली वायर आएगी वो आएगी आपके स्विच में। स्विच के इस पॉइंट पे सप्लाई वायर लगी होगी आपके स्विच बोर्ड में। और ये इंडिकेटर आपको देना है, आपके जो रूम हो या फिर बरामदा कहीं भी लगाओ, लॉबी हो या फिर कहीं भी लगाओ, वहाँ आपको ये जो इंडिकेटर ऐसे कनेक्शन करने हैं, ये आपको करने बल्ब के साथ में, बल्ब वाले स्विच के साथ में कनेक्शन करने हैं। अब इससे आगे आपकी जो वायर जाएगी वो जाएगी आपके बल्ब के लिए। वो यहाँ से जाएगी स्विच के इस पॉइंट से, और वायर के सिरे पे ये बल्ब होल्डर में लगी होगी आपके इस तरह से। क्योंकि जो बल्ब के लिए स्विच लगा है वो बल्ब का पॉइंट है। ट्यूबलाइट के भी साथ आप दे सकते हैं, एलईडी बल्ब हो या फिर कोई भी ट्यूबलाइट हो आपके घर में, ऐसे ही आप कीजिए इस तरह से। अब ये न्यूट्रल वायर है, ये बल्ब में ऑलरेडी गई होगी। आपके घर में अगर नई वायरिंग की जा रही है अभी, तब आप करवा सकते हैं, और पहले से हुई है तब आप इस तरह से कर सकते हैं। दोनों तरीके इसी में है, आपको ऐसे ही करवाना होगा इस तरह से। ये बल्ब के लिए स्विच हो गया और आगे बल्ब लग जाएगा। अब इसमें लगा हुआ इंडिकेटर की आप वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे। आप वायर ले लीजिए, वायर का एक सिरा आप इंडिकेटर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। वायर का दूसरा सिरा आप लगाइएगा स्विच के इस पॉइंट पे, आप लगा दीजिए यहाँ पे। हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये जो स्विच है ये बल्ब के लिए स्विच होना चाहिए। क्योंकि रूम में जब भी आप अंदर जाएंगे रूम के, तब आप बल्ब को ऑन करेंगे, उस टाइम आपका इंडिकेटर ऑफ होगा उस टाइम पे, यानी कि बंद हो जाएगा, जलना बंद कर देगा। उस टाइम आपका इंडिकेटर बेफजूल का जलते रहता है, वो नहीं जलेगा। अब वायर आपको और लेना होगा, इसी वायर में से आप कट कर सकते हैं। इस वायर का एक सिरा आप इंडिकेटर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। और वायर का ये वाला सिरा आप लगाइए स्विच के इस पॉइंट पे। बिल्कुल सिंपल है और आपका बिजली बिल भी कम हो जाएगा और इंडिकेटर बेफजूल का नहीं जलेगा। इंडिकेटर का जो मेन का काम होता है वो हमारे घर को में जो बोर्ड लगा है उसको इंडिकेट करना और पावर है या नहीं, बस यही काम रहता है। अब ये वायरिंग हो चुकी। इस तरह से आप एक अपने घर के जो बल्ब वाले स्विच के साथ में इस तरह से इंडिकेटर के कनेक्शन कर लीजिए। और ये बल्ब हमने लगा दिया है, स्विच को ऑफ रखेंगे अभी के, और इसकी पावर को हम चालू कर लेते हैं। ये पावर हमने चालू कर दी, ये देखिए अभी स्विच ऑफ है, तब इंडिकेटर हमारा जलने लग रहा है। जैसे हम रूम के अंदर गए या फिर रात में या किसी भी टाइम, रूम में क्या होता है आजकल हर टाइम बल्ब जलाते जब हम घर के अंदर रहते हैं, तो उस टाइम पे इसको ऑन करेंगे। ये देखिए
इस टाइम पे ये इंडिकेटर जलना बंद हो गया। क्योंकि बल्ब जल रहा है उस टाइम आपका इंडिकेटर बंद रहेगा, ये बेफजूल का नहीं चलेगा। क्योंकि हमको पता है घर में लाइट है और अब स्विच बोर्ड दिखने की हमको ज़रूरत नहीं, अंधेरे में ही स्विच बोर्ड दिखना चाहिए। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, उस टाइम इंडिकेटर जलेगा। ये इंडिकेटर बेफजूल में नहीं जलेगा। जैसे रूम में लाइट ऑन है उस टाइम ये नहीं जलेगा। अब ये इसका कोई काम नहीं है क्योंकि लाइट तो जल रही है रूम में। इसका काम कब रहता है? जब स्विच सभी ऑफ हो, हमारे रूम की लाइट ऑफ हो, उस टाइम पे जलना चाहिए। इस तरह से इसका सही कनेक्शन होता है इंडिकेटर का। तो आप इस तरह से अपने घर में, ऑफिस में या फिर दुकान में इंडिकेटर को ऐसी वायरिंग कर लीजिए या फिर करवा लीजिए।